राजौरी के बड़ाल गांव में रहस्यमय बीमारी का प्रकोप जारी है। एक माह में 4 परिवारों के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर विशेषज्ञों ने किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से इनकार किया है, पर पीड़ितों के सैंपल से न्यूरोटॉक्सिन मिले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया और मैं हूं तनवीर कुमार। राजौरी के बड़ाल गांव के मोहम्मद असलम के 6 बच्चे शुक्रवार रात खाना खाने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इन्हें राजौरी से जीएमसी जम्मू रेफर किया गया था। यहां 10 बच्चों की रविवार को मौत हो गई, जबकि एक ने सोमवार को दम तोड़ दिया था। सोमवार को असलम के मामा की भी इसी तरह की बीमारी के कारण मौत हो गई। प्रदेश भी इस विषय पर सजग है और मेडिकल टीमों को फिर से गांव में भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव में स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मंगलवार को पुलिस को इन मौतों के संदर्भ में अब तक स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने के लिए अपनी पेशेवर योग्यता और वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लेने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से इन रिपोर्टों का अध्ययन करने का भी आग्रह किया, ताकि इन मौतों के कारणों का पता लगाया जा सके। अटल डुल्लू ने बड़ाल गांव में होने वाली रहस्यमयी मौतों के कारणों का पता लगाने और उसके लिए प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक की। अटल डुल्लू ने इस अवसर पर पीजीआई चंडीगढ़, राष्ट्रीय संस्थान CSIR तथा NCDC के विभिन्न विशेषज्ञों से उनके निष्कर्षों के बारे में भी सुना। इन विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी तरह का वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण नहीं मिला है। हालांकि उनके सैंपल में कुछ न्यूरोटॉक्सिन पाए गए थे, जिसके बारे में जांच जारी है। गांव के लोग इतने डरे हैं कि एहतियात के तौर पर अपने बच्चों को घर के अंदर रख रहे हैं और सामूहिक समारोह से बच रहे हैं। कुछ लोगों ने अधिकारियों पर हुई मौतों का जवाब देने में धीमी जांच का आरोप लगाया है। हालांकि अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और किसी भी असामान्य लक्षण की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि अभी तक बीमारी का एक रहस्य जो है वो बनी हुई है। पिछले 30 दिनों में 3 परिवारों में 11 बच्चों और 3 बुजुर्गों सहित 14 लोगों की मौत से कोटरंका उपमंडल के बढाल गांव के निवासियों में दहशत फैल गई है। अब आने चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी क्ल्यू एडमिनिस्ट्रेशन की दोबारा से कोई भी हमारे लोगों को नहीं बताया गया कि ये वायरल इन्फेक्टेड है या फिर जो है पब्लिकली कोई इसमें इंटरवेन करके किसी को टारगेट करके किलिंग कर रहा है। तो अभी तक हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, क्या यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन पूरी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है इस समय उसकी नालायकी है। मैं आपके माध्यम से ये चीज कहना चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो पूरा एरिया जो है एकजुट होकर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एहतजाज करेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करेगा। अन्यथा इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई पहलू बैठा के जल्द से जल्द इसका क्ल्यू बताया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, बैठकर इसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लें ताकि हमारे लोगों को राहत मिले। यहाँ का पूरा सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका जो है इस समय दहशत के माहौल में जुझ रहा है, जिसकी वजह से आज जो है 14 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। 14 कैजुअलिटी होना आप एक ही गांव में बहुत बड़ा खतरे को दर्शाता है। अब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि आखिर इस रहस्यमयी मौतों का क्या कारण है। जिस तरह से वहां पर टीमें जो है वो गठित कर दी गई हैं और उन टीमों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा, जिस तरह से वो टीमें जांच करती जाएंगी आगे आने वाले दिनों में, उसके बाद ही रहस्य का पता चल पाएगा कि आखिर क्या कारण है इन 14 मौतों के पीछे। जम्मू कश्मीर और देश विदेश की खबरों की अपडेट के साथ बने रहें आप द फोर्थ वन इंडिया के साथ। आपकी जो भी राय रहेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मेरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।